आती है। तो ये अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, इन्होंने जो मोहब्बत की है वो तारीख में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जो मोहब्बत की है, हमारे मेरे वालिद पाक किबला चिरागुल औलिया, रात के 2 बजे भी कोई उनकी बारगाह में आता, उनकी खिदमत में आता, आप उठते और मखलूक की खिदमत करते और उनको सबसे पहले खाना खिलाते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, इंशाअल्लाह ताला आज ऐसे जनाब बड़ी खूबसूरत जगह मकसद के अंदर बर्मिंघम इंग्लैंड की सरजमीन थे आज से जनाब हाजिर होया। हमारे बड़े प्यारे पीर भाई हैं अरीम खान साहब, वो हमारे कैमरे के पीछे हैं, उनके साथ हम यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जगह पे आए हैं इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे एक खूबसूरत बात मुझे याद आ गई कि अल्लाह करे कि हमें और आपको ये काम आए, ये बात जो है ना बड़ी तवज्जो तलब है इंशाअल्लाह ताला के इंशाल्लाह के भाई जो है हम यहाँ पे के ये बात मेरी बड़ी तवज्जो तलब है कि आप ना ये बात सुनिएगा, समझिएगा कि इंशाल्लाह ताला कि 2 बातें हैं। इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं है और बेसुकूनी है, बेचैनी है। हर बंदा देखता है कि यार मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बेचैनी है और पता नहीं क्या क्या परेशानियाँ हैं, दुख दर्द है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान ने खुद अपनी जो है वो बनाई हुई हैं। मसलन किस तरीके से कि हमारे बड़े फरमाते थे कि अगर 2 चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दे तो उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अब वो 2 चीज़ें क्या है? एक तो है गीबत, तो ये ज़ुबान है ना, इससे गीबत करना छोड़ दे। और दूसरा है कि वो हसद करना छोड़ दे कि बस अल्लाह की तक़सीम है, हर एक को जिसको दिया अल्लाह ने दिए, उसके बारे में ऑब्जेक्शन छोड़ दे। गीबत एक से ऐसी चीज़ है कि किसी की बुराई करना। हमारे बड़े फरमाते सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में कि अपनी ज़ुबान से किसी के लिए कोई ख़यालात नेगेटिव ये सोचना और कहना छोड़ दें, आपकी ज़ुबान हिलेगी और किसी का नुकसान हो जाना है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। मसलन हमारे यहाँ पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो में ये बात कही थी कि एक शादी हो रही थी और उसमें एक शख्स आया और किसी धी बेटी की शादी थी और सांझी होती ने सारा थी बेटियाँ। तो बंदे को भूख ज़्यादा लगी थी, उसने जनाब आके जो है कहा कि जब मुझे भूख लगी है, खाना लेट था, निकाह अभी हुआ नहीं था, उसे बर्दाश्त थी, वो उसने ज़ोर से कह दिया कि मैं तो इस बेटी की शादी में जब भी आता हूँ तो मुझे खाना नहीं मिलता। हालांकि उसने गुस्से में ये बात वैसे कह दी, उसको जरूरत नहीं थी ये बात कहने की। तो जो बाराती आए थे उन्होंने कहा कि इसकी पहले भी शादी है, हालांकि ऐसा नहीं था। उसकी ज़ुबान हिली तो उन्होंने जो है वो शादी से बारात वापस चली गई। उन्होंने कहा तुमने हमारे साथ धोखा किया और ये जो है ना हम तो ये निकाह नहीं करते। चुनाचे वो चले गए, उस धी का नुकसान हो गया, उसकी इज्जत ख़राब हो गई। तो लिहाजा वजह क्या थी कि एक भूख लगी थी, उस पर एक जुमला बोल दिया ज़ुबान से। यही ज़ुबान है जो पता नहीं कितना नुकसान दे देती है। तो हमें ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारे बड़े फरमाते कि अगर से हम इन 2 चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे तो ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। सुकून की वजह ये, और दूसरा ये कि हम हसद छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को अता फरमाया, किसी को इज्जत दी है, किसी को नेमतें दी हैं, किसी को जो कुछ दिया अल्लाह की तकसीम है। हम उस पर ऑब्जेक्शन या उसके लिए हसरत करें मुनासिब नहीं। जब देने वाली ज़ात अल्लाह की है और मखलूक को दिया, फला को दिया, तो हम तो सिर्फ तस्लीम करने वाले लोग हैं। हमने तस्लीम करना है, अल्लाह की तकसीम पर तस्लीम करना है। तो हम अगर ये 2 चीज़ें ज़िंदगी के अंदर छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो लिहाजा गीबत छोड़ दें, किसी की बुराई, अल्लाह का मामला है, अल्लाह को पता है कि वो बंदा कैसा है, ठीक है। मखलूक का मामला, जब उसको उसकी बुराइयों का पता है, जब उसके गुनाह का पता है, जब उसे उसकी लर्जिशों का पता है, वो जाहिर नहीं कर रहा तो हम क्यों जाहिर करें। अगर हम जाहिर करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो फिर जो है हमारी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो ये नहीं, ऐसा नहीं। तो लिहाजा चुनाचे हम क्या करें, हम अल्लाह की तकसीम पर तस्लीम करें, तो ये आदतें छोड़ दें। हमारे बड़े फरमाते, हमारे किबलाई फरमाते, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े फरमाते कि अगर हम ऐसा अपनी ज़िंदगी में हम ये चीज़ें छोड़ देंगे हैं, और किसी की बुराई करना, गीबत करना, और उसके बाद हम ये छोड़ देंगे कि हसद करना, तो ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो हम उन लोगों की सोबत इख्तियार करें जो अहलुल्लाह हैं, उनकी निस्बत और मोहब्बत इख्तियार करें जो हमें
बेहतरी का रास्ता दिखाते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो हम अपने बड़ों का अदब करें, इज़्ज़त करें। तो लिहाजा इस ज़माने में तो हमें ये करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें नेमतें अता फरमाएगा। और अहलुल्लाह की निस्बत और मकाम भी बड़ा बुलंद वाला मकाम है, ये भी पहचान बड़ी मुश्किल है। तो हमारे दोस्त बैठे हुए थे, कल हम बर्मिंघम की सरजमीन पे बैठे थे, तो वहाँ पे हो गई कि हर बंदा जो है वो अल्लाह का नेक बंदा बनना चाहता है। किसको पहचान नहीं है हमें कि अल्लाह का नेक बंदा कौन है और अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा कौन है, हमें इस बात की पहचान नहीं होती। तो हम इसकी पहचान कैसे करें कि अल्लाह के नेक बंदे अहलुल्लाह कौन हैं? तो लिहाजा इसके लिए वाज़े तौर पे है मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आपने वाज़े तौर पे फरमाया है कि अहलुल्लाह वो हैं जिनकी सोहबत और संगत से अल्लाह की याद आ जाए। तो हम देखें टटोलें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी ज़ियारत से अल्लाह की याद आती है। तो लिहाजा जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो किसी का बुरा नहीं देखते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो तो मखलूक के खादिम होते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने क्या प्यारी बात फरमाई। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, तरीका तबाजुर खिदमत खल्क़ नेस्त, बुजुर्गी रहनुमाई बड़े बड़े चोलों से नहीं आती, ये तो खिदमत करने से आती है, ठीक है ना, मखलूक से मोहब्बत करने में आती है। तो ये अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, इन्होंने जो मोहब्बत की है वो तारीख़ में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जो मोहब्बत की है, मेरे वालिद पाक क़िबला चिरागुल औलिया, रात के 2 बजे भी कोई उनकी बारगाह में आता, उनकी खिदमत में आता, आप उठते और मखलूक की खिदमत करते और उनको सबसे पहले खाना खिलाते। यानी ये तर्ज अमल था ज़िंदगी का, उनकी लाइफ का। आज कौन है जो ऐसी खिदमत करता है? ये वो खानवादा है मेरे वालिद पाक चिरागुल औलिया का कि रात को आए दिन को आए सबसे पहले खाना पेश करते हैं, खिदमत करते हैं। तो शेख सादी फरमाते हैं कि खिदमत करने से बुजुर्गी आती है, रहनुमाई आती है। हम इनकी बारगाह में बैठते हैं, ये खिदमत करते हैं, तो फिर ये हमारे दिल के अहवाल जानते हैं, फिर दुनिया और आखिरत को बना देते हैं। तो लिहाजा औलिया को और अल्लाह के बंदों को इन चीज़ों में मत टटोलो, इन चीज़ों में मत देखो कि उनके लंबे चोले हैं, उनके बड़े लिबास हैं, उनके बड़े बड़े जनाब आला मलबूसात है। नहीं, इस चीज़ में ना टटोलें, उन्हें देखें, उन्हें सोचें कि वो खिदमत कितनी करते हैं, उनका मखलूक से प्यार कितना है, उनका निस्बत का मकाम कितना है। वो आपके भटके हुए दिलों को सीधा रास्ता दिखाकर आपकी ज़िंदगी के अहवाल बदल देते हैं, वो खिदमत पे लगे हुए हैं। तो लिहाजा मेरे वालिद पाक क़िबला चिरागुल औलिया की खिदमत में जो आता, रात आता, दिन आता, जो सोचता, रास्ते में जो सोच के आता कि आज मैंने क़िबला की बारगाह में जाना है तो ये खाना खाना है, तो घर वही पक्का होता था। आप दिलों के अहवाल जानते, तो आप आले नबी औलाद अली हैं, चिरागुल नबी हैं, चिरागुल नबी हैं। उनका आस्थाना खुला, उनका दरबार खुला है, रात दिन लंगर चल रहा है और हसन हुसैनी लंगर चल रहा है और मखलूक खा रही है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इन औलिया अल्लाह, इन आले नबी औलाद अली के आस्थानों पे, इनकी निस्बत मोहब्बत में इनके हाथ पे हाथ दें, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत भी। हदीस पाक में आता, मेरे नबी ने फरमाया, पाक नबी ने है कि तुम हाथ में हाथ देते हो लेकिन हाथ सबके आ जाते हैं। एक हाथ में हाथ देते हैं हम एक बंदे के और हाथ सबके आ जाते हैं। तो हम देखते हैं वो एक हाथ में हाथ देते हैं, वो किसके हाथ में हाथ आ जाते हैं। तो लिहाजा शजरा नसब देखे आले नबी औलाद अली का, तो फिर वो किसके हाथ में हाथ आता है? वो आता है, वो हाथ हमने चिरागुल औलिया के हाथ में दिया, वही हज़रत सैयदना गौसुल आज़म के, वही मौला अली के, वही हसन हुसैन के, फिर वही पाक नबी के। और मेरे रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब है मेरे नबी, ये हाथ तुम्हारा नहीं है, ये मेरा हाथ है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।